नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवैगी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास। जिंदगी के हर मोड़ पे हमें आत्मविश्वास की बहुत ज़रूरत होती है, इसीलिए चैनल पे एक मिरर एक्सरसाइज किया हुआ है आत्मविश्वास के लिए और भी एक वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन करती हूँ। तो अक्सर पहले तो हम ये सोचते हैं कि आत्मविश्वास मतलब जो लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं वो बिल्कुल जन्म से ही वैसे हैं, तो ऐसे नहीं है। आत्मविश्वास एक स्किल, कौशल है, स्किल है जो हम खुद मतलब हमारे इसमें ला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं जो है हमारा आत्मविश्वास वो। तो आज ऐसे ही कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी इसमें एक फर्क ये है कि ये जो आज चीजें हैं वो ये है कि ये 6 बिहेवियर्स हैं, मतलब कैसे आप आपके इसमें पेश आते हैं, वो जब हम चेंज करते हैं तो उससे ऑटोमेटिकली हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तो देखते कि कौन सी ऐसी चीजें जो हम कर सकते हैं कि जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली और धीरे धीरे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ने लगेगा। तो सबसे पहली चीज है कि जो आप कर सकते हैं वो है काउंट डाउन करना, मतलब 5 4 3 2 1, जैसे लिफ्ट ऑफ, जैसे स्पेस में शटल के लिए करते हैं वैसे। मतलब कभी भी आपको जब डर लगता है कोई भी चीज करने से, कुछ बात करने से, तो उसके पहले आप ये ऐसे काउंट डाउन कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर जब कॉन्फिडेंस कम रहता है तो हम झिझकते हैं, मतलब कुछ कहने से, कुछ शुरू करने से, कुछ एक्शन लेने से। तो तब ये बहुत काम आता है ये ऐसे काउंट डाउन करना। अभी ये 5 सेकेंड का एक रूल है जिसके ऊपर एक अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ है, मेल रॉबिन्स का ये रूल है और बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्यों काम करता है उसके ऊपर चैनल पे डिटेल वीडियो है, तो वो मैं पिन कर दूंगी, तो आप वो जरूर देखिए कि उसका इस कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। तो जो कुछ भी चीज हो कि जब बहुत ऐसे स्ट्रेस लगता है कि नहीं होएगा, नहीं होगा ऐसे लगता है, या कैसे शुरू ही नहीं होते आपसे, वो फर्स्ट स्टेप नहीं ले पाते, तब ये उल्टे काउंट डाउन का बहुत फायदा होता है। और ये भी आप सोच सकते हैं कि जो मैं व्यक्ति बनना चाहती हूँ वो बनने के बाद वो व्यक्ति इस सिचुएशन में कैसे बर्ताव करेगी। ये जब हम सोचते हैं ना तो हमारा और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हम वो कर सकते हैं। सो ये काउंटडाउन क्या होता है, काउंटडाउन की वजह से हमारी शुरुआत हो जाती है और फिर बाद में वो अपने आप मोमेंटम आ जाता है, जो जिस चीज के लिए हम डरते हैं करने के लिए। तो शुरुआत ही नहीं होगा तो आगे कुछ होगा नहीं, तो इसलिए काउंटडाउन शुरुआत करने में सबसे ज्यादा हमारी मदद करता है। तो जैसे, और जैसे कहा कि वो रिस्पॉन्स का कैसे है, वो जो है कि हम सोचते हैं कि वो व्यक्ति जो हम बनना चाह रहे हैं, जब जब जिस राह पे हम हैं, जब हम पूरे बन जाएंगे तो वो व्यक्ति इस परिस्थिति में कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। तो अगर आपने सोचा कि नहीं, मैं ऐसी व्यक्ति हूँ कि मुझे बिल्कुल अन्याय सहन नहीं होता है, मैं एक वैसी व्यक्ति हूँ कि मैं कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकती हूँ, या मुझे अपने बात कहना अच्छा लगता है, अपने विचार बताना, शेयर करना, तो ऐसे जब आप सोचने लगेंगे कि वो व्यक्ति जब मैं बन जाऊंगी और ये मेरे मन में मुझे ये बताना है, तो अपने आप को कॉन्फिडेंस आ जाता है धीरे धीरे। ये ऐसे हम जब सोच में हमारे बदलाव लाते हैं, ऐसे बर्ताव में बदलाव लाते हैं कि वो शुरू करते हैं हम एक्चुअली करना। तो कोई भी ऐसे मुश्किल आपको बॉस से बात करनी है, किसी को ये किसी रिश्ते में कुछ बात करनी है, कुछ भी ऐसे बात करने से पहले जब आप डरते हैं तो आप काउंट डाउन करिए और ये सोचिए कि वो जब कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो कैसे करेंगे, और तो इससे आपको काफी मदद होगी। अभी दूसरी चीज क्या है कि वो है कि 20 सेकेंड्स के लिए आपको अपना ब्रेव बनना है। तो अक्सर क्या होता है कि हम सोचते हैं कि ऐसे सोचने लगते हैं कि पता नहीं मैं ऐसे बोलूंगी तो वो क्या होगा, या मैं नहीं कर पाऊंगी तो बाकी के लोग क्या कहेंगे। सो मतलब कुछ करने से पहले ही हम इतने सारे लोगों के रिएक्शंस के बारे में सोचने लगते हैं, तो और हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। तो इसलिए ऐसे सिचुएशन में कुछ भी करना है, आपको यूट्यूब पर वीडियो पब्लिश करना है, कुछ भी भाषण देना है, कुछ भी करना है, तो ये सोचेंगे कि अभी मुझे ना आगे का सोचना ही नहीं है, अभी मुझे सिर्फ 20 सेकेंड के लिए एकदम ब्रेव बन के वो एक्शन लेनी है। तो ऐसे वो इतना जब टाइम स्पैन कम हो जाता है कि 20 ही सेकेंड तो मुझे हिम्मत करनी है, तो अपने आप वो हिम्मत आ जाती है, वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सो ऐसे दूसरों के ये मतलब आगे के सारे सीन्स सोचने के बजाय सिर्फ 20 सेकेंड के लिए सोचिए। सो उससे अब जो भी मतलब आपको पब्लिश करना है कुछ ये ऐसे, तो कभी कैसे करूँ कि नहीं, इसमें हम लोग अटक जाते हैं। तो वो
प्रेस बटन करने के लिए, ऐसी चीजें आप इसका 20 सेकंड के ये रूल का उपयोग कर सकते हैं। सो ये हुई दूसरी टिप, दूसरा बर्ताव जो आपको करके देखना है। अभी तीसरी चीज क्या है? तीसरी है कि उसको बोलते हैं टेक अ सीट एट द टेबल। मतलब क्या होता है, अक्सर हम झिझकते हैं कुछ करने से। आप देखते हैं कि कोई भी नेटवर्किंग इवेंट हो या कुछ ऐसे कॉन्फ्रेंस हो, तो हम जो कॉन्फिडेंस कम होता है तो वैसे उनको वैसे आके बैठते भी नहीं है वो टेबल पे, वो ऐसे कोने में खड़े रहते हैं। बाकी भी कोई मतलब शादी ब्याह में भी दिखते हैं लोग ऐसे, या फिर कुछ भी कोई प्रोग्राम है कुछ है तो वो ऐसे अपनी सीट पे जाके बैठने में भी उनको ये लगता है कि कहीं टेबल्स लगे हुए हैं तो झट से जाके नहीं बैठे, वो कोने में खड़े रहते हैं, देखते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, फिर सोचेंगे कि बैठेंगे नहीं ऐसे। सो वो उनमें झिझक बहुत रहती है जब कॉन्फिडेंस कम रहता है। तो इसलिए सबसे पहली स्टेप लेनी है कि एक्चुअली आपको वो फिजिकली स्टेप उठा के कहीं जगह हो तो जाके बैठना है। तो पहले अगर आप बैठेंगे ही नहीं तो आप अपने विचार कैसे बता सकेंगे? मीटिंग हो, कॉन्फ्रेंस हो, नेटवर्किंग इवेंट हो, तो वो ऐसे कॉर्नर में खड़े होने के बजाय आपको वो एक एक्शन लेनी है। तो अपने आप जब वो ऐसे सोचेंगे कि नहीं मुझे बैठना है, पहले मुझे वो सीट लेनी है टेबल पे, तो अपने आप आपको वो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा कि वहां बैठ के फिर क्या बात करनी है, क्या कंट्रीब्यूट करना है, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। आप अगर कॉर्नर में खड़े हो जाएंगे तो आपको और भी आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। वो आप भले ही बहुत अच्छा जानते हो, बहुत जानकारी हो आपको, आप बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन वो आप जब इनिशियल पहली वो स्टेप ही नहीं लेते तो नहीं होता है आपसे। तो इसलिए ये करके देखना है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। अभी चौथा क्या है? चौथा है कि हमें बाकी लोगों के जो सक्सेस है, जो उनको जो यश मिलता है, उनकी जो सफलता है, उसको सेलिब्रेट करना है। अक्सर क्या होता है कि हम आजू बाजू में जो लोगों को देखते हैं कि उनका बहुत अच्छा हुआ है, तो हम हमारे मन में शुरू हो जाता है कि काश मेरे में भी कॉन्फिडेंस होता, मेरा आत्मविश्वास ज्यादा होता तो मैं भी ऐसी सफलता पा सकती, ऐसे मन में विचार शुरू हो जाते हैं। तो इससे जब भी हम किसी की सफलता देखें तो सबसे पहले ये कहें कि अभी आज उनका दिन है, ऐसे ही मेरा दिन आएगा, और कितना अच्छा होगा जब सब लोग मेरी भी सफलता सेलिब्रेट करेंगे। तो हमेशा वो जो हम नेगेटिव इसमें चले जाते हैं किसी और को देख के कि काश, हम सोचने लगते हैं ना मेरी में काबिलियत नहीं है, मेरे को आता है सब कुछ लेकिन मैं बोल नहीं पाती हूँ, इसकी वजह से मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या इसकी वजह से मेरा प्रेजेंटेशन ये हो रहा है। कुछ भी जो आपके मन में आता है वो सब बिल्कुल सोचना नहीं है। आपको बस खुशी एक्सप्रेस करनी है उस व्यक्ति के लिए जिसे वो सफलता मिली है। क्योंकि अक्सर हमारा कॉन्फिडेंस हम कम करते हैं जब हम कंपेयर करते हैं, जब हम सोचते हैं कि मुझ में ये नहीं है, आत्मविश्वास की कमी की वजह से मुझे नहीं मिल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी टिप है। ये बर्ताव में अगर बदलाव लाएंगे तो धीरे धीरे वो नेगेटिविटी, नकारात्मकता हमारी कम हो जाएगी और उससे भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अभी जो उसके बाद का जो वो है वो कुछ भी आप नया काम करते हैं तो उसमें उससे पहले आपको ये सोचना है कि आप कौन से काम हैं जो आप अच्छे करते हैं। मतलब नए काम करने में आपको टेंशन हो रही है, आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस कम है, तो लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती है जो उसने बहुत अच्छी की है, जो उन्हें बहुत अच्छी करनी आती है। तो हमें उन चीजों के बारे में सोचना है कि हम कौन सी चीज है जो हम बेस्ट कर सकते हैं, जो कर मतलब लोग हमारी वो करते हैं तो तारीफ करते हैं, या ऐसे कि वो हम आसानी से कर सकते हैं ऐसे। सो उन चीजों के बारे में सोचेंगे तो नई चीजों को करने के लिए कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास हमें अपने आप धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि सोचते हैं कि हाँ ठीक है ये किया है तो अभी और भी मैं कर सकती हूँ। तो अक्सर हम सिर्फ उतना ही सोचे कि अभी ये करना है, अभी ये करना है। हर एक व्यक्ति ने अभी तक जिंदगी में कुछ ना कुछ तो किया होता है जिसके लिए उसको खुशी होती है, उसके लिए उसको मतलब प्राउड फील होता है। तो उन सब के बारे में जब हम सोचेंगे तो नई चीजें करने में हमको आसानी हो जाएगी। तो अभी इस चीज में देखिए, अगर आपको नए इंटरव्यू के लिए जाना है किसी जॉब के, तो आपको ये अपने थोड़ा सा इंटरव्यू के पहले आपको लग रहा है कि आत्मविश्वास कम हो रहा है, तो आप ये सोचिए कि आपने पहले वाले जॉब में क्या किया है, अपने कौन सी काम बहुत अच्छे कर सकते हैं। आप लिटरली आप लिख भी सकते हैं ये सारी चीजें कि ये सारी चीजें अभी आप क्या कर रहे हैं, क्या प्रमोशन पूछना है। बहुत लोगों को डर लगता है जब हम वो सोचते हैं कि बॉस से कैसे बात करें प्रमोशन के बारे में, तो ऐसे समय में आप लिख के ले सकते हैं सारी चीजें कि जो आप सोचते हैं कि आप सबसे ज्यादा अच्छी कर सकते हैं, या आपकी काबिलियत क्या है, आपके स्किल क्या है, उसको अच्छे से लिखिए जो आपने कर
करके दिखाया है उसके ऊपर फोकस कीजिए, तो अपने आप बात करते समय आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। तो ऐसे नहीं है कि वही रिलेटेड भी हो, ऐसे नहीं है, मतलब आप कुछ और फील्ड में कुछ चीज बहुत अच्छी करते हैं तो वो फीलिंग आपको नए फील्ड में जाते समय भी वो आत्मविश्वास आपका बढ़ाएगी जब आप उसके बारे में सोचेंगे। अक्सर हम सिर्फ वो नई चीज कैसी मुश्किल है या आत्मविश्वास कम है इसी के बारे में सोचते हैं, तो इसका ऐसे मतलब दूसरे फील्ड के विश्वास का हम यहाँ पे ऐसे फायदा ले सकते हैं। और अभी छठी चीज जो है वो है कि आपको आपकी जो भी सफलता हो छोटी बड़ी वो सारी सफलताएं सेलिब्रेट करनी है, उसका कुछ तो खुद को रिवॉर्ड देना है, खुद को मतलब प्राइज देना है कह सकते हैं। तो क्योंकि क्या होता है आजकल तो स्पेशली बहुत ज्यादा हो गया है कि हम एक गोल से दूसरी गोल की तरफ जा रहे हैं, गोल पूरा होने के बाद हम उस पर थोड़ा ठहर के सोचते भी नहीं है, उसको एंजॉय भी नहीं करते हैं कि ये हमसे हो गया है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि छोटी सी छोटी चीजें जो आप करते हैं आपको सफलता मिलती है, कुछ भी आपके रूटीन की चीज हो, मतलब या आपने कुछ पक्का किया था, डिसाइड किया था कि आप करेंगे, आपके गोल की तरफ है, जो आप रोज उससे आपने डिसाइड किया है नए साल में करेंगे और आप कर रहे हैं, ऐसी सारी चीजें आप अगर आपने कंसिस्टेंटली की, रोज कर रहे हैं, तो फिर वो आप बिल्कुल सेलिब्रेशन के पात्र हैं। तो कुछ भी छोटा सेलिब्रेशन हो सकता है, मतलब आप फ्रेंड्स को पार्टी दे सकते हैं या फिर खुद एक अच्छी सी चाय बना के पी सकते हैं, या कुछ अपने लिए कुछ समय निकाल के कुछ कर सकते हैं, मसाज ले सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं आराम से, या थोड़ा सा फ्री टाइम ले सकते हैं। कोई भी छोटी मोटी चीज जो आपको खुशी दे वो सेलिब्रेट आपको करने के लिए करनी चाहिए, ताकि क्या होता है कि आपके ब्रेन में ये सारी चीजें रीवायर होती है कि जो क्या किया जिसकी वजह से ये मुझे सफलता मिली, क्या कॉन्फिडेंस मैंने दिखाया, मेरे से क्या अच्छा हुआ, ये सारी चीजों के बारे में जब आप सोचते हैं सेलिब्रेशन करते समय कि इसका सेलिब्रेशन है, ये अच्छा किया है, इसका ये सेलिब्रेशन है, ये मैंने जो बोला था वो किया है, छोटी सी चीज हो कि रोज मैं सवेरे उठने वाली थी बोला था और मैं पूरे हफ्ता मैंने उठा है, या मेरा डेस्क क्लीन, कोई भी आपका छोटा मोटा गोल हो, तो वो सारी चीजें करने के बाद आपको खुद को रिवॉर्ड करना है, ताकि ये ब्रेन को आदत हो जाए कि जो बिहेवियर हमने किए हैं, जो बर्ताव हमने किए हैं वो रीइंफोर्स हो जाए कि ये इतना अच्छा जैसे डिसाइड किया वो किया, तो वो उसकी वजह से ये अच्छा हो गया, ये हमने कंसिस्टेंटली किया है, तो इससे ऑटोमेटिकली आप देखिए कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप बिहेवियर की वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। तो जैसे और भी तो चीजें हैं जो वो अब बाकी मैं वीडियो में भी करूँ, आगे लूंगी कॉन्फिडेंस के बारे में, लेकिन ये है जो हम धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें हैं जो करके देख सकते हैं, और इससे ऐसा होता है कि हम ये करते हैं उसकी वजह से हमारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है। सो ये एक अलग नजरिया है आत्मविश्वास की तरफ देखने का। तो देखिए आप करके और मुझे बताइए, पसंद हो तो लाइक कीजिए, जिनको फायदा हो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलूंगी। थैंक यू, नमस्ते।